हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूपीपी, पेट, आगामी लेखपाल या स्टेट, सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है आज का ये सेशन। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यानी कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामती दर्पण मतलब जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है, नाई रखा रहता है अपने साम घर दुकान पे। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। उड़ीसा में खारवेल नाम के शासक ने बनवाया था। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। बेलागावी कर्नाटक। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था, जिसने सामाजिक सुधार किया था। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। लोहे का निष्कर्षण देखा जाए तो हेमेटाइट अयस्क से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है नवासेवा। नवासेवा सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई में स्थित है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 16 मई 1946 की सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिनेबार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी द्वारा दिया गया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हेडविल हेलबिड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलबिड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा बनवाया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच से अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो बैंगनी रंग की गति धीमी होती है, सबसे कम। आगे देखिए, आप देखते हैं तमिलनाडु स्पेशल। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के बारे में
राज्य तमिलनाडु है जिसकी राजधानी है चेन्नई। मद्रास पुराना नाम मद्रास था, आप जानते हैं। क्षेत्रफल है इसका 1,30,58 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 7.21 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या 3.61 करोड़, महिला जनसंख्या 3.60 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखिए जिला, इनमें जिलों की संख्या है 32। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 555 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता देखा जाए इसमें 81.1%। पुरुष की साक्षरता है 86.8%। महिला देखा जाए तो 73.4%। यह सीमा इसका देखा जाए, तमिलनाडु की सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक। आगे देखिए इसकी मुख्य भाषा है तमिल। उच्च न्यायालय चेन्नई। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी स्थापना दिवस 14 अप्रैल। पर्यटन केंद्र देखा जाए पर्यटन केंद्र अगर देखा जाए तो ये है कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। आगे देखिए प्रमुख त्यौहार, इसको हम बोलते हैं पोंगल, नौका पर्व। राजकीय पशु बोलते हैं नीलगिरी तार को। राजकीय पक्षी है दाबिल जो कि चमचबाज में है। चमचबाज इसका लोकल नेम है दाबिल का। विधानमंडल एक सदनात्मक होता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या तमिलनाडु राज्य में 39 है, यानी कि 39 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो कि मुख्य भूमि को दक्षिणी नोक, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। तमिलनाडु दिसंबर 1968 में मद्रास का नया नाम रखा गया था तमिलनाडु। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल का प्रधान कार्यालय ओडीआर मद्रास में ही था। एनी बेसेंट का प्रधान कार्यालय ओडीआर मद्रास में था। अधिक जनसंख्या वाला राज्य कोयम्बटूर है तमिलनाडु का। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पेराम्बूर है। पेराम्बदूर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तिरुचिरापल्ली। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई। तमिलनाडु को मंदिरों की पूज्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम चेन्नई 1996 में किया गया था। 1996 1996। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदाबेट्टा है तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी फैक्ट्री लगवाई थी। 1611 में। आगे देखते हैं जापान की करेंसी देखा जाए तो जापान की करेंसी है एन। जापान की करेंसी है एन। चीन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो। आगे देखिए बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नांदल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ। आगे देखते हैं
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो यानी कि NATO का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक का सौशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रंगा यानी कि टाका टीन और शीशा की मिश्र धातु होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को हम बोलते हैं एशिया की रोशनी। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट मीन्स चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा। रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। गैट यानी कि GATT का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय देखा जाए तो यह न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। किससे है? बांग्लादेश से। सार्क यानी कि SAARC का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे बेडन पावेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक थे अरुण शौरी ये सेकुलर एजेंडा लेखक हैं। आगे देखिए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। आज का आखिरी पॉइंट देखिए। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। इसका आविष्कारक माइक्रोफोन का। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको ये सेशन आज का कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।